सांकेतिक ज्योतिष की ही और घर में गृहिणियों की बात कर रहे थे, उनकी उंगलियों की कटने की बात कर रहे थे और पोर फटने की। आपने घर में दुर्घटना की भी बात बताई थी आचार्य जी, लेकिन अगर उपायों की बात करें तो क्या कुछ हो? देखिए, जब भी ऐसी स्थिति आपके साथ आने लगे कि आपके उंगलियों के पोर फटने लग गए, या आप मेल हैं, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपने घर में ये नोटिस करते हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारी टीवी एड्स में तो बहुत कुछ दिखाते हैं। खैर, कभी आप भी अपनी पत्नी का हाथ अच्छे से देख लेना कि उंगलियां उसकी, उनके पोर अगर फट रहे हैं, या आपको लगता है कि उसकी उंगलियों पे कभी अंगूठे पर, कभी किसी पर कोई चीज बंधी हुई है, पूछ तो लो कम से कम भाई कि ऐसा क्यों, क्या हुआ ऐसा। अगर उनको बार बार यही परेशानी आ रही है कि घर का, किचन का काम करते हुए अक्सर ऐसी कोई ना कोई समस्या उनके लिए बनी जा रही है और वो उसको एक लाइटली लेती जा रही हैं, तो ये लाइटली लेने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दस्तक है राहु की कि आपके घर में कोई अंग भंग या डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट होने का समय निर्धारित हो चुका है। उसके लिए आपने सबसे पहले और सबसे अल्टीमेट उपाय क्या करना है, किसी भी ऐसी जगह जहां लंगर या भंडारा बनता है, ऐसे किसी धर्म स्थान का सिलेक्शन कर लीजिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म स्थान उसी धर्म से संबंधित ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को आप उपाय करने के लिए क्या भेजें, जो स्टील के चाकू, प्लास्टिक के हैंडल वाले जो मोल्डिंग वाले मिल जाते हैं, वो इजीली अवेलेबल, वो चाकू जो खास तौर पर सब्जी काटने के लिए प्रयोग होते हैं, वो आप अपना हाथ लगवाकर मंगलवार को वो सब्जी काटने वाले स्थान के लिए, वहां पर लंगर या धर्म स्थान पर सब्जी काटने के लिए वहां पर चाकू जो है वो जरूर भेज दीजिए, या खुद आप जाकर रखाइए और थोड़ी सी वहां पर सेवा भी कराइए, मतलब सब्जी उससे काट कर बाद में चाकू वहीं छोड़ देना। ये उपाय एक तो आपने करना है मंगलवार को, ये उपाय जरूरी रहेगा। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, अपने घर में एक थाली में जैसे आपने आटा गूंथा हुआ जो है वो उसकी एक पतली लेयर बिछा ले, पतली लेयर बिछा के उस जो आटा गूंथा हुआ आटा हो उसकी पतली लेयर एक प्लेट पर बिछाकर, उसके बाद आप एक किसी भी तीखी चीज से, चाहे वो घर में पड़ा हुआ कोई चाकू है या किसी तरह से कोई ना कोई नेल है, नेल का मतलब कील है, या किसी तरह से कोई बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रकार होती है वो है, कोई भी तीखी चीज जो है उससे उस आटे के अंदर एक क्रॉस लगा दें, एक इस तरह से काटी का निशान लगा दें, इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दें। फिर वो सारा आटा दोबारा इकट्ठा करके उसको एक पेड़ा बना लें, उसके अंदर आप एक गुड़ का छोटा सा पीस रख दें। आप उसको अच्छी तरह से, जिस तरह से फीलिंग वाला जो आटा होता है, वो आटे का पेड़ा जिसके अंदर गुड़ बंद है, वो जाकर बैल या सांड को खिला दें। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। आप आज ये उपाय सुन रही हैं, आज भी ये उपाय किया जा सकता है। पीरियड्स वाले दिन या पीरियड्स के दिनों के बगैर किसी भी दिन ये उपाय किया जा सकता है, उसका कोई औचित्य इस उपाय के साथ जो है वो रिलेटेड नहीं है। इसलिए जाकर ये उपाय निपटाएं। भगवती की कृपा से जो ये संकेत है राहु के प्रभाव का, बहुत जबरदस्त असर आपको जीवन में मिलेगा। इस उपाय से आपको काफी हद तक जीवन में रिलीफ हो जाएगा। आपके जो उंगलियों के पोर फटते हैं या किसी प्रकार से आपको लगता है कि आपके किचन के अंदर बार बार मिस हैपनिंग होती जा रही है, किसी प्रकार से कभी कुछ, कभी छाले पड़ गए, कभी कोई गर्म तवा लग गया, कभी कुकर के साथ काम करता हुआ प्रेशर कुकर का गरम लग गया, इस तरह की स्थितियों से आपको काफी हद तक इस उपायों के माध्यम से बचाव रहेगा। ज्योतिष में आपके हर प्रश्न का उत्तर है। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, ऐसा मैं कभी भी अपने आप को विद्वान नहीं गिनता, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिनका विचारों का कभी नाम नहीं हुआ, वो उनके मुकद्दर जरूर अपने आसपास या किसी अच्छे सुयोग्य ज्योतिर्विद को अपनी कुंडली डिस्कस करें। डिस्कस करते हुए सिर्फ एक बात का पैरामीटर ध्यान रखना है कि पिछली कुछ बातें आपके स्वभाव की, आपके नेचर की, आपकी कुंडली के साथ घटित घटनाओं की कुछ जानकारी आपको वो जरूर दे दें। उसके आधार पर आप उसके बारे में परख कर उसके उपायों को अपना लें, फिर आप जिंदगी में निश्चित तौर पर लाभ लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी, जहां आपने ये उपाय बताए, अगर मेल्स और फीमेल दोनों की स्थितियों में देखा जाए और अलग अलग तरीके से दोनों के साथ अलग अलग तरह से घटनाएं होती हों, तो इसे किस नजरिए से देखें? देखिए, जन्म पत्रिका के अंदर जो श्राप का संकेत होता है, जिस तरह से आपका मतलब ये है कि अगर मान लो किचन में अब मेल्स तो काम करेंगे नहीं, तो उनकी उंगलियां या पोर कटना या किसी प्रकार से उनका जो है वो हाथ वगैरह पे चाकू आदि लगने की संभावना कम होना, अगर संभावनाएं इस रूप में राहु के श्राप की कम है, तो कई बार जैसे बोलते हैं ना कि ऊंट पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट जाता है, वो स्थिति हो ही जाती है। अर्थात जब ग्रह अपना पूर्ण तौर पर
हालात बनाने वाला होता है, तो हालात बनाने के तौर पर घर की गृहिणी ने चाहे यही कह दे कि अच्छा आज मैं बिजी हूं, थोड़ी सैलेड आप ही काट दो, बिल्कुल, तो उतने में ही उनके हाथ के साथ ऐसा कोई ना कोई काम तमाम हो जाएगा कि वो कहेंगे ले 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 यहाँ पर मेरे को तुमने छोटा सा काम लगाया था, वो उस छोटे काम को कितना बढ़ा लिया। मतलब परेशानी तो जब संकेतों के रूप में ग्रहों ने देनी है, वो आपको घर से बुला के वो निश्चित तौर पर उस समस्या का संकेत जरूर आपके साथ पैदा कर ही देंगे। इसलिए बुरे वक्त की पहचान इन संकेतों को अपने जीवन में समझकर निश्चित तौर पर अपनी रेमेडीज के साथ पूर्ण तौर पर आप अपने आप को उत्तरदायी बनाएं, ताकि सुख की स्थिति को हासिल करने में जहां कहीं चूक है उस चूक को पूरा करने के लिए रेमेडीज आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स वाली सिचुएशन कर सके। सुख और उन्नति के रास्ते की तरफ आपके कदम बढ़े, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जीवन सार बनाना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, आप फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या विदेश में मेरे बैठे जो दर्शक हैं वो स्काइप के साथ जो हमारे साथ इन टच रहते हैं, ऐसा कोई भी ABCD किसी तरह से वो जुड़ना चाहते हैं, जरूर जुड़ें। मैं हार्दिक उन लोगों का अभिनंदन और वेलकम करता हूं। लेकिन ज्योतिष को मिलकर जाने से आपकी जिंदगी में हल नहीं होता, हल होता है आपके उपाय करने से, जो उस ज्योतिषी ने बताए हों। ज्योतिर्विद के द्वारा बताए गए उन उपायों को जरूर आप अपने जीवन में अपनाएं और सुख की स्थितियों की तरफ बढ़ें। बहुत सारी जानकारी दी और वो भी सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर उपाय भी बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली NCR या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर